रहीम। क्लास कैसे हैं आप? आज बेटा हम जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा बुक है फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी टेक्नीशियन की, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। आपकी बुक में पेज नंबर है 9। हम फार्मास्यूटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिक्स है क्या और इसका क्या रोल है आपके सब्जेक्ट के लिहाज से। फार्मास्यूटिक्स जो है ये क्या है? फार्मास्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म। न्यू केमिकल एंटिटी को डोजेज फॉर्म में लाने का नाम क्या है? फार्मास्यूटिक्स है। अब न्यू केमिकल एंटिटी कुछ भी हो सकता है, कोई रॉ मटेरियल है जो सिंथेटिक है या नेचुरल बेस पे, जिससे आप कोई मेडिसिन कोई दवाई बनाते हैं, उसको हम NCE कहते हैं, न्यू केमिकल एंटिटी। दूसरी डेफिनेशन दी हुई है, फार्मास्यूटिक्स इज द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल एंटिटी इनटू अ मेडिकेशन टू बी यूज सेफली एंड इफेक्टिवली बाय पेशेंट्स। हमारा जो डिसिप्लिन है वो डायरेक्टली जो अटैक करता है या रिलेट करता है वो पेशेंट से। पेशेंट्स जो हैं वो क्या यूज़ करते हैं? मेडिसिन। पेशेंट्स क्या यूज़ करते हैं? मेडिसिन। और मेडिसिन जो है किस फॉर्म में? जिस भी फॉर्म में यूज़ करते हैं उसको डोजेज फॉर्म कहते हैं। वो कैप्सूल है, वो टैबलेट है, वो इंजेक्शन है, इंजेक्टेबल हो या ओरल फॉर्मेशन में हो। तो ये हमने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना है कि नई जो मेडिसिन बननी है और उसकी डोजेज फॉर्म जो बना के पेशेंट तक पहुंचना है, उसका नाम क्या है? फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिक्स में जो अगली चीज़ है वो है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट वो पर्सन है जो मेडिसिन बनाता है या मेडिसिन के बनाने में अपना किरदार अदा करता है। फार्मासिस्ट एक और बी कैटेगरी आप कर रहे हैं, और जो ए कैटेगरी में आता है उसको हम फॉर्म डी या फॉर्म बी। जिसने FSC के बाद अगर 4 साल का कोर्स जैसे कि पहले होता था, फार्मेसी की फॉर्म बी डिग्री होती थी तो उसे बी फार्मेसी भी कहते थे, तो वो जिसने किया हो उसको भी हम ए कैटेगरी का फार्मासिस्ट कहते हैं। और जिसने फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 साल का कोर्स है आफ्टर FSC उसने किया हो उसको भी हम फार्मासिस्ट कहते हैं। आपकी बुक में क्या लिखा है? एनी पर्सन हु होल्ड बी फार्मेसी और फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री फ्रॉम अ Pakistan Pharmacy Council recognized university or college, and furthermore he has registration certificate from Provisional Council is known as pharmacist. The Provisional Council enters the name of respective pharmacist in register A। रजिस्टर A के अंदर जो बंदा आता है, चाहे उसने फॉर्म B या फॉर्म D किया हुआ है, उसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं। आगे है फार्मेसी टेक्नीशियन। क्या है जी? फार्मेसी टेक्नीशियन। फार्मेसी टेक्नीशियन चूँकि ये एक डिप्लोमा है जो आप आफ्टर मैट्रिक करते हैं, तो ये क्या है? एनी पर्सन दैट होल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज, एंड फर्दर मोर ही हैज़ अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविजनल काउंसिल इज नॉन एज फार्मेसी टेक्नीशियन। द प्रोविजनल काउंसिल एंटर्स द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव फार्मासिस्ट इन रजिस्टर बी। कि जो जिसका नाम रजिस्टर बी में लिखा गया है वो बी कैटेगरी है, जिसका नाम रजिस्टर ए में लिखा गया है वो फार्मासिस्ट है। अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967 फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 इन रजिस्टर ए और रजिस्टर बी। के रजिस्टर ए में नाम है चाहे रजिस्टर बी में नाम है, वो क्या है? फार्मासिस्ट है, जो वर्क कर सकता है फार्मास्यूटिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में। इसके आगे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ड्यूटीज़ हैं कि हमने कहाँ कहाँ काम करना है, आज हम उस पर बात करते हैं। अगला जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे वो लिखा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। अ फार्मेसी टेक्नीशियन आल्सो समटाइम्स नोन एज फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन इज अ हेल्थ केयर वर्कर हु परफॉर्म्स फार्मेसी रिलेटेड फंक्शन जनरली वर्किंग अंडर द डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट और अदर हेल्थ प्रोफेशनल।
फार्मेसी टेक्नीशियन वर्क इन अ वैरायटी ऑफ लोकेशन लाइक कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर और अदर हेल्थ केयर यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट और NGOs। कि जो फार्मेसी टेक्नीशियन है कहाँ काम कर सकता है, किसी भी फार्मेसी पे, मेडिकल स्टोर पे काम कर सकता है, हॉस्पिटल में काम कर सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकता है, या किसी भी हेल्थ केयर यूनिट में जो गवर्नमेंट लेवल पे या NGO लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे जो वो परफॉर्म कर सकता है। ये ड्यूटीज़ हैं। जॉब ड्यूटीज़ क्या हो सकती हैं? जॉब ड्यूटीज़ इंक्लूड डिस्पेंसिंग प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, के जो आपको प्रेस्क्रिप्शन मिलती है, डॉक्टर लिख के भेजता है मेडिकल स्टोर में या फार्मेसी में, आपने वो डिस्पेंस करनी है। एंड अदर मेडिकल डिवाइसेस टू पेशेंट एंड इंस्ट्रक्टिंग ऑन देयर यूज़, और इनका यूज़ भी बताना है कि आपने ये सुबह दोपहर शाम लेनी है, TID लेनी है, BID लेनी है, वन टाइम लेनी है, वो हम आगे मुख्तलिफ वंस अ डे, ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे हम पढ़ेंगे। They may also perform administrative duties in pharmaceutical practice such as reviewing prescription requests with doctor's office to ensure correct medication are provided and payment is received। किसका काम ये है कि जो प्रेस्क्रिप्शन आई है उसके मुताबिक दवाई देना है और दवाई दे के पेमेंट लेना है, ये भी इसमें शामिल है इसकी ड्यूटी में। इन रिसेंट टाइम्स दे आल्सो स्पीक डायरेक्टली विद द पेशेंट ऑन द फोन टू एड इन द अवेयरनेस ऑफ टेकिंग मेडिकेशन ऑन टाइम। टाइम पे मेडिकेशन लेना यानी काउंसलिंग करना, ये काम भी फार्मासिस्ट का या फार्मासिस्ट जो आपका फार्मेसी टेक्नीशियन है उसका काम है। फार्मेसी इज़ द ब्रांच। अब फार्मेसी क्या है? आगे पहले है फार्मासिस्ट, हमने पढ़ा है, उससे पहले हमने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा है, अब हमने पढ़ना है फार्मेसी। फार्मेसी ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते नाम हैं। फार्मेसी क्या है जी? is the branch of medical science that deals with the study of discovery, development, synthesis, manufacturing, action, quality assurance, distributing, regulating affairs, clinical use and marketing patterns of drug is called pharmacy। फार्मेसी जो है एक वास्ट सब्जेक्ट है। आमतौर पे तो हमारे जहन में आता है कि हम जो दवाई जाके ले लेते हैं वो फार्मेसी कहलाती है। फार्मेसी में हम क्या कर सकते हैं कि नई मेडिसिन बना भी सकते हैं डिस्पेंसिंग की शक्ल में, डेवलपमेंट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्शन वहाँ पे काम हम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं, रेगुलेटिंग अफेयर कर सकते हैं, क्लिनिकल यूज़ की और काउंसलिंग की बात हम वहाँ कर सकते हैं। फार्मेसी इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स हेल्थ साइंसेज विद केमिकल साइंसेज एंड एम्स टू इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो बनी हैं वो सेफली पेशेंट तक पहुँच जाए। हमने देखना है जो ड्रग यूज़ हो रही है क्या वो एक्सपायर तो नहीं होगी, स्पूरियस ड्रग तो नहीं है, सब स्टैंडर्ड ड्रग तो नहीं है, वो ड्रग ख़राब तो हो नहीं गई। हमने फार्मेसी में जहाँ रखा हुआ है उसका टेम्परेचर मेंटेन है। ये डिफरेंट किस्म की ड्यूटीज़ जो हैं फार्मेसी में एक फार्मेसी टेक्नीशियन जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट अदा करता है। अब है टाइप्स ऑफ फार्मेसी जो है हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी और इंडस्ट्रियल फार्मेसी और फोरेंसिक फार्मेसी। हर हॉस्पिटल में फार्मेसी होती है, गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे। हॉस्पिटल फार्मेसी जो है हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन यूज़ होनी है उनको डील करती है। बड़े हॉस्पिटल में जो प्राइमरी हॉस्पिटल हैं या सेकेंडरी हॉस्पिटल हैं, डिपार्टमेंटल लेवल पे डिफरेंट फार्मेसीज जो हैं वो काम करती हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस इन हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू हॉस्पिटल वार्ड्स एज वेल एज ambulatory patients। the pharmacist working in hospital pharmacy is known as hospital pharmacist। वो बंदा जो हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर रहा है और रजिस्टर ए का फार्मासिस्ट है, रजिस्टर ए में उसका नाम है तो उसको हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। अब हॉस्पिटल फार्मेसी का मकसद क्या है जी? टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस टू मैन्युफैक्चर्ड, असेंबल्ड एंड परचेज्ड फार्मास्यूटिकल। जितने भी फार्मास्यूटिकल हैं उनकी क्वालिटी को देखना, मैन्युफैक्चरिंग की हो, असेंबलिंग की हो या परचेज में हो, इसने काम करना है। टू परचेज एंड सप्लाई ड्रग्स फॉर इन पेशेंट, आउट पेशेंट, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ एंड फॉर क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स। ड्रग ट्रायल जो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट एडमिट है उनको मेडिसिन देनी हो या आउटडोर पेशेंट आते हैं उनको मेडिसिन देनी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेन
पेशेंट्स मेडिकेशन प्रोफाइल को वो भी हमने मेंटेन करना होता है, मेंटेन प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स को भी हमने मेंटेन करना होता है कि ये पेशेंट को हमने ये चीज़ पहले दी है या नहीं दी है, तो ये भी क्लिनिकल जो फार्मासिस्ट है या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो देखता है। प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड ड्रग थेरापी टू डॉक्टर्स, नर्सिस, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड द हाउस स्टाफ। जो भी स्टाफ है मेडिसिन को बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट जो होता है उसने मेडिसिन बनाई होती है, उसके रॉ मटेरियल को वो जान रहा होता है कि कैसे उसमें क्या चीज़ है, तो उसने डॉक्टर्स को भी बताना है सॉरी, वहाँ जितने भी पैरामेडिक्स हैं, नर्सिस हैं, उनको भी बताना है इस मेडिसिन के बारे में कि कैसे यूज़ करना है। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको भी कंट्रोल करना है। टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन जो आप कोर्स करने जा रहे हैं उनको सुपरवाइज़ करने का काम भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का है। तो ये आज हमने जो आज डिस्कस किया है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या क्या ड्यूटीज़ सर अंजाम देता है। आज जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है फार्मास्यूटिक्स की, फिर हमने पढ़ा है फार्मासिस्ट, फिर हमने पढ़ा है फार्मेसी टेक्नीशियन, फिर हमने पढ़ा है फार्मेसी, फिर हमने टाइप्स ऑफ फार्मेसी को डिस्कस किया, फिर हमने हॉस्पिटल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को डिस्कस किया, फिर उसके एम्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, उसको हमने डिस्कस किया। तो बच्चों, इसके हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं जिसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। आज का लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।